क्या आप जानते हैं कि आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता की समान धारा में अपराध की परिभाषा को कैसे समझा जाता है? आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों धाराओं में क्या लिखा है और इनमें क्या फर्क है। आईपीसी सेक्शन 6 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 6 कहती है, हर परिभाषा, हर कानून, हर उदाहरण और हर स्पष्टीकरण को उस धारा में दिए गए अपवादों के संदर्भ में पढ़ा और समझा जाएगा। यानी अगर कोई अपराध की परिभाषा दी गई है और उसी धारा में कोई अपवाद एक्सेप्शन भी लिखा गया है, तो उस अपराध को समझते समय उस अपवाद को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आईपीसी की धारा 300 हत्या मर्डर को परिभाषित करती है, लेकिन उसके अंत में कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं, जैसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अगर आप सिर्फ परिभाषा पढ़ें और एक्सेप्शंस को ना समझें, तो आप गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं बीएनएस की। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी इसी भावना को बरकरार रखा गया है। यहाँ धारा 6 को हटाकर इसे धारा 24 में समाहित कर दिया गया है। बीएनएस की धारा 24 कहती है, Wherever the context so requires, any definition, illustration or exception in the code shall be understood with reference to the context. यानी परिभाषा, उदाहरण या अपवाद, इन सभी को उसी संदर्भ में समझना होगा जिस संदर्भ में वो दिया गया है। बीएनएस में इसे अधिक स्पष्ट और सरल शब्दों में लिखा गया है। आईपीसी वर्सेस बीएनएस में क्या फर्क है? आईपीसी की धारा 6 और बीएनएस की धारा 24 दोनों का उद्देश्य एक ही है कि किसी अपराध की व्याख्या करते वक्त उसके अपवादों को भी जरूर ध्यान में रखा जाए। लेकिन बीएनएस में इस भाषा को ज्यादा साधारण और स्पष्ट बना दिया गया है। आईपीसी में ये एक अलग धारा थी, जबकि बीएनएस में इसे डेफिनेशन सेक्शन में ही समाहित कर दिया गया है, जिससे पूरा कानून ज्यादा स्ट्रीमलाइंड और यूजर फ्रेंडली हो गया है। तो तकनीकी फर्क तो है, लेकिन कानूनी प्रभाव एक जैसा ही है। तो दोस्तों, आईपीसी की धारा 6 और बीएनएस की धारा 24 दोनों हमें यही सिखाते हैं कि कानून को समझने के लिए हमें सिर्फ परिभाषा नहीं, बल्कि अपवादों को भी साथ में देखना जरूरी है। ऐसे और कंपैरिजन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस धारा पर चाहते हैं। जय हिंद। विधि का सम्मान करें।